हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रांची में हालात में हुई सुधार, 6 थाना क्षेत्रों में दी गई ढील। एक बड़ी खबर की राजधानी रांची में शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद रविवार को हालात पूरी तरह से नियंत्रण में रहा। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और जिला प्रशासन ने ढील देते हुए शहर के 6 थाना क्षेत्रों से निषेधाज्ञा वापस ले लिया है। इधर रांची के हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट, कोतवाली, लोअर बाजार, चुटिया, डुरंडा थाना क्षेत्र में ही अब सिर्फ धारा 144 लागू रहेगी। इन इलाकों में लोगों की जरूरतों को देखते हुए दोपहर 1 से 5 बजे तक ही दुकानें खुली रखने की छूट दी गई है, लेकिन एक साथ 4 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं। कानून व्यवस्था के लिए इन इलाकों में रविवार को भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं विभिन्न इलाकों में 59 दंडाधिकारी और 3500 सुरक्षा बलों के जवान और अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इधर रविवार को 6 थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटरनेट सेवा शुरू होते ही लोगों को मिली राहत। इधर सोमवार की सुबह 4 बजे से रांची में इंटरनेट सेवा बहाल होने से लोगों को राहत मिलने लगी है। 2 दिनों से लोगों के मोबाइल से होने वाले सभी काम प्रभावित थे। वहीं शहर के कई एटीएम के शटर भी 2 दिनों तक गिरे रहे और इंटरनेट नहीं रहने से लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं कारोबारियों को जीएसटी भरने में भी परेशानी हुई है और इंटरनेट सुविधा मिलने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा स्पेशल ट्रेन फुल बर्थ के साथ हुई रवाना, 17 को होगी वापसी। इधर हटिया से रविवार देर रात को हटिया सिकंदराबाद रेलवे भर्ती बोर्ड स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। 17 जून शुक्रवार की सुबह 6 बजे हटिया वापसी करेगी। वहीं 6 महीने के लिए हटिया पटना हटिया एक्सप्रेस का बढ़ैया स्टेशन में प्रायोगिक तौर पर ठहराव होगा। वहीं रांची सासाराम रांची एक्सप्रेस का भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के मोहम्मदगंज स्टेशन में 2 मिनट के लिए ठहराव दिया गया है। और वहीं जुलाई महीने से रांची रेल मंडल की कई एक्सप्रेस ट्रेनों में सामान्य जनरल बोगी कोच की सुविधा बहाल की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मानसून का असर दिखेगा 3 दिन में। इधर झारखंड में आने वाले 3 दिनों में मानसून का असर दिखने लगेगा। राज्य के रांची समेत उत्तर पूर्वी और दक्षिण के साथ ही इसके समीप के मध्य भागों में कुछ जगहों पर आज आंधी चलने, वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 13 जून के लिए उत्तरी पश्चिमी भागों में लू चलने की संभावना है। वहीं साथ ही 15 और 16 जून को राज्य में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मरवाड़ी कॉलेज में परीक्षा स्थगित। इधर मरवाड़ी कॉलेज में चल रही स्नातक सेमेस्टर 6 सत्र 2019 से 22 और स्नातकोत्तर सेमेस्टर 4 सत्र 2020 से 22 की 13 और 14 जून को होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर कई निजी स्कूल नहीं खुलेंगे, आज सरकारी स्कूलों में असमंजस। इधर राजधानी रांची में गर्मी छुट्टी के बाद आज से कई निजी स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन शहर के हालात को देखते हुए कई स्कूलों ने फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं सरकारी स्कूलों के खुलने और बंद होने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं होने के कारण शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर सोमवार को सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की आखिरी परीक्षा होनी है और आईटी और कंप्यूटर साइंस विषय की परीक्षा है जो तय समय पर ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए मामले 6 दिनों में हुए 2 गुने। इधर कोरोना फिर से पांव पसारने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े को देखें तो 6 दिन पहले जहां 3500 के करीब मामले आ रहे थे, वे बढ़कर रविवार को 8582 पर पहुंच गया है। ये 3.5 महीने में सबसे ज्यादा मामला है। संक्रमण दर 2.71 पर पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में सबसे तेजी से मामले बढ़ रहे हैं।
विशेषज्ञों की मानना है कि अभी संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार की लहर का खतरा नहीं है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 50। इधर राज्य में कोरोना के मामले में मामूली वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बीते 9 दिनों में 39 से बढ़कर के 50 पर आ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों को बिना रोक टोक जाने देने के लिए लिखा पत्र। इधर झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर 13 और 14 जून को बिना रोक टोक अदालत जाने की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया है। एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार ने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से चीफ जस्टिस को ये पत्र लिखा है। वहीं लिखा गया है कि राज्य के कई थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है और कई वकील प्रतिबंधित क्षेत्रों में रहते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के खिलाफ बुंडू बंद रहा असरदार। इधर बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स में वृद्धि और अनियमित बिजली आपूर्ति के विरोध में आज सुपार्टी के द्वारा रविवार को बुलाए गए बंद का बुंडू में व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। बाजार की सभी छोटी बड़ी दुकानें बंद रही। वहीं आम बुंडू वासियों ने बंद का खुलकर समर्थन भी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव 16 से 22 जून तक। इधर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 15 जून तक करा लिया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके बाद प्रखंडों में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होगा। इसके लिए अलग अलग प्रखंडों में 16 जून से 22 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। सबसे पहले प्रमुख का चुनाव किया जाएगा, जिसके बाद उप प्रमुख के लिए मतदान होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। इधर इग्नू के जुलाई 2022 के सभी स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है। इसके लिए लिंक जारी कर दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी इग्नू की वेबसाइट से ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईडी दफ्तर में नहीं कांग्रेस भवन पर धरना। इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 13 जून को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत ईडी का घेराव प्रदर्शन कार्यक्रम का स्थान बदल दिया गया है। ईडी कार्यालय के बाहर होने वाला धरना प्रदर्शन अब कांग्रेस भवन में किया जाएगा। इसके निर्देश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेंगी विषयवार किताबें। इधर झारखंड के +2 स्कूलों के छात्र छात्राओं को 11वीं और 12वीं की किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। सभी छात्र छात्राओं को उनके विषय के आधार पर किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिलों से विषयवार जरूरी किताबों की संख्या मांगी गई है और साथ ही साथ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट तलब किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार पूरी तरह से है फेल। इधर शुक्रवार को रांची शहर में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा है। वहीं इसी बीच शनिवार की देर रात बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने सरकार पर सवालिया निशाना खड़ा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेलियर है। रांची शहर को गुंडों ने पूरी तरह अराजकता फैलाई है, लेकिन सरकार कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहली से लेकर 8वीं तक की बांटी जा रही किताबें। इधर राज्य में पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों की पाठ्य पुस्तकें बांटी जा रही है। गर्मी छुट्टी के पहले किताबें स्कूल में पहुंचनी शुरू हो गई थी। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलने पर बच्चों को स्कूलों के माध्यम से किताबें दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण को लेकर 26 को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन। इधर डिबडी स्थित हॉल में 26 जून को स्थानीय नियोजन नीति और आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन किया जाएगा। सम्मेलन में कांग्रेस नेता उदित राज शामिल होंगे और इसको लेकर रविवार को जनसंपर्क अभियान विभिन्न छात्रावासों में चलाया गया है। वहीं दूसरी ओर पासवा का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में 17 से। इधर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन 17 से 19 जून को जयपुर में आयोजित होगा। सम्मेलन में झारखंड के विभिन्न जिलों के करीब 40 पदाधिकारी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा जिले के शहरों में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। इधर गोड्डा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने ड्रोन कैमरे से निगरानी की है। शुक्रवार को रांची में हुए उपद्रव के बाद राज्यभर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको देखते हुए गोड्डा में भी पुलिस अलर्ट है। हालांकि गोड्डा पहले से ही शांतिपूर्ण रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर,
झारखंड बिहार में 900 करोड़ का पेच है। इधर झारखंड के सरकारी कारखानों की परिसंपत्तियों का 22 साल के बाद भी बिहार के साथ बंटवारा नहीं हो पाया है। लगभग 900 करोड़ के पेच के कारण बंटवारा टलता ही जा रहा है। अधिकारियों के स्तर की अब तक 1 दर्जन बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन किसी बैठक में नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों की राशि गबन कर रहे हैं पदाधिकारी और ठेकेदार। इधर गिरिडीह सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मियों की बैठक शनिवार को हुई है और जिला अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा ने कहा है कि कर्मियों के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है। पहले और अभी की कंपनी इनका शोषण कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50 नए तालाब बनेंगे अमृत सरोवर। इधर जल संरक्षण और आमजन की सहूलियत के लिए गिरिडीह जिले में 75 तालाब अमृत सरोवर के रूप में बनाए जाएंगे। इसमें 50 नए तालाब बनेंगे, वहीं 25 पुराने तालाबों का भी सौंदर्यीकरण कर अमृत सरोवर के रूप में ढाल दिया जाएगा। इन तालाबों में हर समय पानी रहेगा और तालाब बनने पर वहां नीम, पीपल और बरगद जैसे पौधे लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार के तुगलकी फरमान से अध्यापकों में आक्रोश है। इधर सरकार के तुगलकी फरमान से सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने में सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित होने वाले परीक्षा में उन्हीं सहायक अध्यापकों को मौका दिया जाएगा जिनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है, जिसके कारण शिक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध बालू ढुलाई रोकने की मांग है। इधर कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के प्रखंड अध्यक्ष सरफराज खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और खनन मंत्री के साथ ही डीसी को बालू की अवैध ढुलाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बांकी और कोयल नदी में बालू का रातों रात भर अवैध ढुलाई होने के कारण लोग परेशान हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स के डॉक्टरों का अनोखा फरमान। इधर रिम्स आए दिन चर्चा में रहता है। कभी डॉक्टर परिजनों की मारपीट होती है तो कभी अव्यवस्था को लेकर अब एक बार फिर से हॉस्पिटल चर्चा में है। सुपर स्पेशलिस्ट विंग में डॉक्टरों ने मरीजों के लिए अनोखा फरमान जारी कर दिया है, जहां मरीजों को डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए तो पर्ची कटवाना ही होगी, वहीं रिपोर्ट दिखाने के लिए भी दूसरी पर्ची कटवानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्हें दोबारा से ओपीडी में जाकर नंबर लगाना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिगड़े माहौल से परीक्षार्थियों की बड़ी परेशानी। इधर राजधानी रांची में अचानक बिगड़े माहौल ने आम लोगों के साथ साथ परीक्षार्थियों की परेशानी भी बढ़ा दी है। रविवार को आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा देने देश के विभिन्न हिस्सों से रांची पहुंचे परीक्षार्थियों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। कुछ ने स्टेशनों पर ही रात गुजारी है तो कुछ को लॉज और हॉस्टलों में दुगुना किराया देना पड़ा है। इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से उन्हें एग्जाम की भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए सेशन में शुरू होगी शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में 1ली से लेकर 12वीं तक में नए शैक्षणिक सत्र से शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तकनीकी योग्यताधारी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 15 जून से आवेदन। इधर झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के अंतर्गत 594 पदों पर बहाली होनी है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरोवरों के उपयोग, रख रखाव और दस्तावेजी के लिए एडवाइजरी जारी। इधर ग्रामीण विकास के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने झारखंड में शुरू की गई मिशन अमृत सरोवर के बारे में जानकारी सभी डीसी और डीडीसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी है। उन्होंने कहा कि अमृत वर्षा जल को सहेजने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना से राज्य के प्रत्येक जिलों में कम से कम 75 अमृत सरोवरों, तालाबों के निर्माण और जीर्णोद्धार की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कराया, विपक्ष है क्यों चुप। इधर जनजातीय समुदाय के लिए जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग पर एक बार फिर राज्य में सियासी संग्राम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर रेस हो गए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते
करते हुए ट्वीट किया है कि हमने विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। कारण ये है कि इस पर अभी तक विपक्ष चुप क्यों बैठा है, क्यों आदिवासियों को उनका धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह में दो समुदायों में झड़प हुई, पथराव। इधर गिरिडीह जिले के पंजाबा के हटिया रोड में दो समुदायों के बीच रविवार की रात करीब 7:30 बजे झड़प हो गई है। दोनों तरफ से पथराव हुआ है। हालांकि किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं मिली है। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। इसके बाद उपद्रवी वहां से भाग निकले हैं और पुलिस वहां कैंप कर रही है। पूरे इलाकों में नजर रखी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के तबादले में अब नहीं होगी विकास आयुक्त की कोई भूमिका। इधर शिक्षकों के तबादले के लिए अब विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित नहीं की जाएगी। असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों पर स्थानांतरण के सामान्य नियम लागू नहीं होने वाले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू में सांसद विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के बाद अब पलामू में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि रंजन ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 17 जून को दोनों पदों के लिए चुनाव होंगे। इसी के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दावेदारों की उछल कूद शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन जय घोष महासम्मेलन का आयोजन 26 जून को। इधर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन ने रविवार को IIT कॉलेज में बैठक कर पुरानी पेंशन जय घोष महासम्मेलन के आयोजन की रणनीति बनाई है। बैठक में सभी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भाग लिए और पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन बैनर तले 26 जून को पेंशन जय घोष महासम्मेलन करने पर सहमति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11वीं और 12वीं के बच्चों को ऑन जॉब की ट्रेनिंग। इधर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही वोकेशनल कोर्स से हुनरमंद बनाया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के तहत इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इससे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो जिले में 21 जून को 13 स्थानों पर योग शिविर। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योग समिति ने 21 जून को बोकारो जिला में 13 स्थानों पर योग शिविर लगाया जाएगा और योग शिविर में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी और सैकड़ों लोग शामिल होंगे। साथ ही इधर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना आज। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रांची में होने वाले विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। अब बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी 13 जून को बोकारो मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेगी। ये जानकारी जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोविंदपुर और साहेबगंज रोड होगा 4 लेन। इधर झारखंड से पूर्वी बिहार तक की सड़क कनेक्टिविटी अब और आसान होने वाली है। इसके लिए धनबाद के गोविंदपुर से साहेबगंज के बीच सड़क को चौड़ा कर 2 लेन से 4 लेन बनाने की योजना है। इसे कई चरणों में पूरा किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चंद्रपुरा में 14 से 20 जून तक पंचायत घरों में रहेगी गहमा गहमी। इधर चंद्रपुरा प्रखंड में उप मुखिया चुनाव की तिथि 14 जून से 20 जून तक निर्धारित है। उप मुखिया बनने को लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। उप मुखिया चयन के लिए अपने अपने तरीके से पंचायत प्रतिनिधि और आम लोग अपने पसंद के वार्ड सदस्यों को उप मुखिया बनाने में लगे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग। इधर रविवार को वरिष्ठ नागरिक संघ की मासिक बैठक रविंद्रनाथ चौबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर होल्डिंग टैक्स में की गई अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लेने और वरिष्ठ नागरिकों को होल्डिंग टैक्स में 25% छूट देने की मांग की जाएगी। मंगलवार को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से 20 तक खुल जाएंगे शहर के सभी निजी स्कूल। इधर जमशेदपुर शहर में गर्मी छुट्टी के बाद निजी स्कूलों के खुलने का सिलसिला 13 जून यानी सोमवार से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इधर झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं और CBSE 10वीं का रिजल्ट इसी महीने, झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह तक निकलने की पूरी उम्मीद है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है, बुकलेटिंग का कार्य जो है चल रहा है। साथ ही CBSE 10वीं का रिजल्ट भी इसी महीने जारी किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जुलाई में होगा झारखंड श्रमिक संघ का महाअधिवेशन। इधर रविवार को जायद स्थित सोहराय गार्डन में प्रफुल्ल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में झारखंड श्रमिक संघ की बैठक हुई। बैठक में महाअधिवेशन के बाद 24 जिलों में असंगठित मजदूरों के हित के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।